कार्यकर्ता पदाधिकारी खुशी से गदगद है, क्योंकि एक महाशेर आया है और निश्चित रूप से इनके नेतृत्व में हम झारखंड की राजनीति में और बदलाव का जो संकल्प है वो मील का पत्थर साबित हुआ। और आज ही मैं घोषणा करता हूं, अभी हम लोग की कार्य समिति की बैठक हुई, निर्णय के आलोक में प्रभाकर तिर्की जी को पूरे झारखंड प्रदेश का जो चुनाव अभियान समिति होगा उसके अध्यक्ष कहे जाएंगे और इन्हीं के नेतृत्व में पूरे झारखंड में हमारा दौरा होगा, मीटिंग होगी और झारखंड को एक नया परिवर्तन, नया उलगुलान के लिए हम लोग इस शक्ति को सौंप रहे हैं इनकी नेतृत्व में और सभी हम लोग इसका समर्थन करेंगे। हम यही कहना चाहते हैं भाजपा से, कांग्रेस से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से कि आपको आदिवासी की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। 23 वर्षों ने जिस प्रकार से आपने पेशा कानून हो, धर्म कोलम हो, स्थानीय नियोजन नीति हो, कारोबार का अधिकार हो, चाहे खेल कला संस्कृति, हमारा ट्राइबल सब प्लान, ट्राइबल यूनिवर्सिटी की बात हो, आपने कभी भी इस पर जो है काम नहीं किया और अभी काम करेगी सिर्फ भारत आदिवासी पार्टी और झारखंड में एक नया उलगुलान का रणनीति तय करेगी। यही आज हमारा वक्तव्य है आपके सामने। और आगे मैं चाहता हूं कि एक प्रभारी हैं हमारे बबीता कश्यप, उनसे। और देखिए, सबसे पहले तो हमारे दादा प्रभाकर तिर्की जी, जो कि झारखंड को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, इनके आने से कहीं ना कहीं झारखंड वासियों और आदिवासियों की आंखें खुलेंगी कि जो भी 70 से 75 साल में जो मुख्यधारा की पार्टियों ने आदिवासियों को इस्तेमाल किया है, मूल निवासियों को इस्तेमाल किया है, और साथ ही साथ में जो 24 साल में जो स्थानीय पार्टियां यहाँ पे आई है आदिवासी मूल निवासियों को मुद्दों को लेकर, इन लोगों ने लगातार धोखा दिया है। तो दादा के यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद में ये बात क्लियर हो गई कि झारखंड में कभी भी आंदोलनकारियों को उतना सम्मान नहीं मिल रहा है। और जो मुख्यधारा की पार्टियां हैं, जैसा लोकसभा चुनाव के समय में दादा से हमारी मुलाकात हुई थी और हमने बात भी रखी थी कि हमको मदद करिएगा, लेकिन आपको मैं क्लियर बात बताना चाहूँगी कि उस समय पे इन्होंने साफ साफ ये बात कही थी कि कांग्रेस पार्टी को के जो मुद्दे हैं, संविधान बचाओ अभियान के तहत आदिवासियों का हित जुड़ा हुआ है, तो संविधान बचाने के लिए उसका योगदान मैं करूँगा। और नो डाउट लोकसभा चुनाव के समय में संविधान बचाने के लिए आदिवासियों ने और दादा प्रभाकर तिर्की ने कांग्रेस के साथ में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन उसका नतीजा आज देखने को मिल रहा है कि जिस तरह का सम्मान यहाँ के झारखंड के जो आंदोलनकारी है इनको मिलना चाहिए, वो इनको नहीं मिल पाया। और चुनाव प्रभारी होने के नाते मैं आज ये वादा करना चाहूँगी कि जो सम्मान झारखंड में इनको प्रदेश कमेटी में नहीं मिला कांग्रेस के माध्यम से, और इनकी जितनी बुद्धि है, जल जंगल जमीन खनिज संवैधानिक अधिकारों पे, संवैधानिक प्रावधानों पे इनकी जो पकड़ है, इनकी जगह भाजपा, कांग्रेस और अन्य स्थानीय पार्टियों में नहीं है, बल्कि भारत आदिवासी पार्टी में इनको वो सम्मान हम राष्ट्रीय पद पे इनको बिल्कुल ले जाने की अनुशंसा करेंगे, ताकि पार्टी फले फूले, साथ ही साथ में झारखंड के आदिवासी मूल निवासी इनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हो पाए। हम ये चाहेंगे इनके माध्यम से, और इनके विचार जो है लगातार पार्टी को मिलता रहे, इसलिए राष्ट्रीय पद पे इनको ले जाने की अनुशंसा हम राष्ट्रीय कमेटी से करेंगे। तिर्की जी हमारे गार्जियन हैं और इसको तहे दिल से इस पार्टी में आने के लिए धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज बहुत आंदोलनकारी है, योद्धा हैं, और जिस तरह से इन्होंने झारखंड अलग के लिए लड़ाई लड़े, जल जंगल ज़मीन के लड़ाई लड़े, यहाँ के भाषा संस्कृति अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़े, तो बहुत कम मिलते हैं। और आज खुशी हो रही है कि आज वो हमारे पार्टी में है, और पार्टी का भी जो सिद्धांत है वो प्रभाकर तिर्की से मेल करता है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग पूरे मजबूत होंगे और सिद्धांत हम लोग राजनीति कर रहे हैं, हम लोग जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग पश्चिमी अनुसूची जो अभी बताए दादा, तो सारा चीज़ उसी वही लोग आ रहे हैं जो नीति नियम को समझना चाहते हैं इस पार्टी में आकर। जो 23 वर्षों में कुछ नहीं हुआ वो भारत आदिवासी पार्टी आगे चल के करके दिखा देगी। जो सदियों से मांग है
वो भारत आदिवासी पार्टी करेगी। यही हम लोग का सपना है और वीर बिरसा मुंडा का विचारधारा को हम लोग आगे लेके चलेंगे, सिद्धू कानू का विचारधारा को आगे लेके चलेंगे। सिंदगी जितने भी हमारे महापुरुष हुए, हमारे जो हमारे लिए जो अस्तित्व की लड़ाई लड़े, उसके विचारधारा पर हम लोग चलेंगे। पारी शुरू करने के लिए आज भारत आदिवासी पार्टी में मैं यहाँ आया हूँ। ये हमारा चुनावी गणित के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं, हम एक नई लड़ाई की शुरुआत करना चाहते हैं और इसके जरिए तमाम लोगों को गोलबंद करना चाहते हैं जिनको आज तक गुमराह किया गया है। चुनाव के नाम पर, गठबंधन के नाम पर झारखंड की जनता को गुमराह किया गया है और इसीलिए आज जनता को सच्चाई बताना है कि वस्तुस्थिति क्या है, झारखंड कहाँ जा रहा है, आने वाले भविष्य में हमारे युवाओं का भविष्य कहाँ होगा। इन सारी चीज़ों को जनता को बताना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आज यहाँ पर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है लड़ाई के लिए। हम एक नई पारी खेलेंगे और झारखंड के भविष्य को संवारने का काम करेंगे।